श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 20वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। आज तीसरा दिन है। मेरे पीछे बोलिए। श्रियः पतिर्यज्ञ पतिर प्रजापतिर पतिर्यज्ञपतिः प्रजापति पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्लोकपतिर्धरापति पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णि सात्वताम् पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णि सात्वताम् प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापति धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्लोकपतिर्धरापति पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णि सात्वताम् पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णि सात्वताम् प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापति धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्लोकपतिर्धरापति पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णि सात्वताम् पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णि सात्वताम् प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः। भगवान यज्ञपति क्यों हैं? नहीं, भगवान श्रीपति हैं, अर्थात सभी लक्ष्मियों के स्वामी हैं, उनके पालक हैं। और इस कारण से क्या हैं? यज्ञपति हैं, क्योंकि यज्ञ हुआ तो कुछ देना चाहिए। और इधर स्टॉक में समाप्त हो गया। नहीं, स्टॉक में नहीं है, स्टॉक में है, असीमित है। और बड़ा सुंदर बात हम कहना भूल गए कि देखिए, जब कोई भगवान के लिए करता है तो भगवान अपने हिसाब से देते हैं। बेनेडिक्शंस एक्सीड्स एक्सपेक्टेशंस। जो हम सोच भी नहीं सकते, उससे ज़्यादा सोच के ठाकुर जी देते हैं। जैसे आप देखो, कोई बहुत दानी होता है, कंजर लोग तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद हम देते हैं, लेकिन जब बहुत दानी होता है वो अब 5 गुना खिलाता है। महाप्रभु ऐसे खिलाते थे, 5 गुना जब व्यक्ति को दिया करते थे। पता नहीं वो लोग खा भी कैसे लेते थे, देते महाप्रभु दिया करते थे। वो असीमित है भगवान के पास, असीमित है। मान लो कोई कहे कि आप कह रहे हो भगवान की शरण में जाओ, सारे लोग दुनिया के आ जाएंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी उनकी शरण में ही हैं। एको बहुनाम यो विदधाति कामान। अकेले ही वो सभी की इच्छा पूर्ण कर रहे हैं। तो श्रियपति क्यों है? सॉरी, यज्ञपति क्यों है? क्योंकि श्रियपति। अरे यज्ञ किया, जैसे हमारे हिरेन प्रभु बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे रहे थे। कौन? एक व्यक्ति आपका मित्र था, 2 साल जॉब किया ना, क्या 12 लाख कहीं नौकरी किया, 12 लाख रुपए सैलरी फुस हो गई, क्योंकि कंपनी ही बैंकरप्ट हो गई। लेकिन ऐसे लोग नहीं है, ऐसे भगवान नहीं है कि भैया पूजा करने बैठे भगवान कहे रुको रुको रुको, अभी मैं थोड़ा कमा के ला के देता हूँ। नहीं, महाराज बहुत सुंदर कह रहे थे कि भगवान क्यों मुस्कुराते रहते हैं, कोई कमी नहीं देने में, खूब है सब। कोई सभी लोग आए, अच्छा ये चाहिए, अच्छा ठीक है ये लो, वो भी ले लो, ऐसा करके ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं यज्ञपति हैं इसलिए प्रजापति हैं, क्योंकि प्रजा कैसे समृद्ध होगी? यज्ञ करके। ये याद आ रहा है? अब आगे इतनी बात प्रभुपाद ने समझाई थी धिया के बारे में। धिया पति कैसे है, बुद्धि के पति कैसे, वो हम सुनेंगे। ये बहुत रुचिकर है। लेट्स स्टार्ट 37। यस, यहाँ था ऐसे सभी यज्ञों का उद्देश्य यज्ञपति अर्थात भगवान को प्रसन्न करना है, इसलिए भगवान प्रजापति भी हैं। थीम ये थी कि जो व्यक्ति यज्ञ करता है उसको भौतिक संसाधन भी प्राप्त होते हैं, और दूसरा ऐसी बुद्धि प्राप्त होती है, नहीं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए हर वांछित वस्तु प्राप्त होती है। बीड बैग मिलता है उसको। आप लोगों में से कितने लोगों को पहली बार में समझ में नहीं आया था कि उंगली कहाँ से बाहर निकलती है? ये क्या है? ये क्या चीज़ है? एक बार मैं कहीं ट्रेन में बैठा था, तो सब वाइट बीट बैग बना हुआ था। तो कोई व्यक्ति कहता है आपके हाथ में प्लास्टर बंधा है। क्या चोट लग गई आपको? कई बार सोचता है कि लोग चोट लग गई क्या? लेने की जीवन में कभी बीड बैग देखे ही नहीं, चोट लग गया, प्लास्टर बांधा है क्या? बहुत बड़ी है ना। नहीं लग रहा था ना कोई स्पेशल दिया जा रहा है। 2 महीने तो मैं उंगली पे जब कर रहा था, हमको देखा ही नहीं था बीड बैग।
तो काफ़ी समय लगा बनने में, 10 मिनट लगा कि कहाँ से उंगली ऐसे क्या करना है। वांछित वस्तु प्राप्त हो रही है। श्रीमद् भागवतम श्रवण कर रहे हैं, वांछित वस्तु प्राप्त हुई, और जो कुछ भी चाहिए, प्रसाद, जो कुछ भी चाहिए मोक्ष प्राप्ति के लिए, वह यज्ञ करने से प्राप्त हो जाएगा। देखिएगा, ये अपने जीवन में आप देखिएगा, किसी को भी आप पहले केवल हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए बोलिए, और ये मैं हमेशा होता हुआ देखा हूँ, वो हरे कृष्ण मंत्र करता रहेगा और उस यज्ञ के प्रभाव से भगवान उसको सब एक दिन कथा सुनने के लिए बोलेंगे, जाओ वहाँ कथा चल रही, आओ जाओ जाओ। सडनली किसी भी सूरत में व्यक्ति को हरे कृष्ण मंत्र के प्रति निरुत्साहित नहीं कीजिएगा, जितना कर, चाहे 1 माला कर रहा है, 2 माला कर रहा है, सडनली वो भगवान उसको, भगवान अंदर से ही प्रेरित करेंगे, क्योंकि धियापति वो यज्ञ कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर बात अब हम बोलेंगे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की बहुत सुंदर बात है। देखिए, अनादि काल से जीव इस जगत में भटक रहा है हेल्पलेसली, कोई मदद नहीं कर पा रहा, भगवान भी चुप बैठे हुए हैं। ठीक है, करना चाहते हो, उपद्रष्टा करना चाहते हो, अनुमत कर लो, लेकिन जब तक कोई व्यक्ति कुछ भगवान के लिए यज्ञ नहीं करता, तब तक भगवान ऐसी बुद्धि नहीं देते कि यहां से निकलो। ये सब लोग देख पा रहे हैं अपने जीवन में। हम सब लोग पैदा हुए, आंखें मिली, कान मिले, नाक मिले, इंद्रियां मिली, भगवान अंदर से नहीं बोले कि ये मेरी सेवा के लिए है। ये इतना गंभीर बात है, बहुत ही गंभीर बात है अगर आप विचार करें। और अब आप देख रहे हैं, भक्तों ने कृपा करी है, इसीलिए भगवान चुपचाप बैठे हैं। मेरे भक्त बोलेंगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तो चुपचाप बैठा रहूंगा, दूंगा ही नहीं बुद्धि। नहीं दे रहे थे ना बुद्धि, क्या सब लोग, इसमें तो हाथ भी नहीं खड़ा करने की जरूरत है, सब जानने की जरूरत, मुझे पता है सबकी संग स्थिति एक ही है। ऐसा नहीं कि पैदा होते संसार दावा कोई नहीं गा रहा है संसार दावा। इज दैट क्लियर? तो जब व्यक्ति यज्ञ करता है तब भगवान विशेष ऐसी बुद्धि देते हैं। ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति ते, यानी दुनिया को समझ में नहीं आएगा, आपको समझा देंगे कृष्ण, स्पेशली ऑन यू सबको, कि ये नाम जप, ये भागवत श्रवण, ये हरि नाम का भगवान का प्रसाद, ये तुमको मेरे पास ले आएगा। दिस ऐसा नहीं, खाली थ्योरी की बात नहीं है, हृदय में एकदम चमक जाए कि ना ये हमको पार कर देगा। स्पेशल फेथ, धियापति की चर्चा कर रहे हैं ना, आप ही लोग क्यों कथा में आ रहे हैं, बाकी सारे लोग क्यों नहीं आए? बाकी मतलब दुनिया में बहुत लोग घूम रहे हैं, वो क्यों नहीं आ रहे? उनके लिए कुछ और महत्वपूर्ण है। क्यों? भगवान की कोई यज्ञ किए नहीं आज तक भगवान के लिए, स्पेशली भक्ति यज्ञ की बात कर रहा हूँ, तो भगवान भी चुपचाप बैठे रहते हैं। यही बात रूप गोस्वामी जी कहते हैं नाम की महिमा में, कि भगवान के हृदय में रहने से फायदा क्या ऐसे बोलते हैं, क्या फायदा? क्यों? क्योंकि जीव की जन्म मृत्यु रूपी वृक्ष की एक पत्ती भी नहीं टूटी। याद आ रहा है? ये एक पत्ती भी टूटी नहीं, और अनादि काल से चल रहा है वो वृक्ष, जन्म मृत्यु से कुछ नहीं हो रहा। लेकिन नाम इतना शक्तिशाली है कि बस जीव पे आते ही इसका जो जड़ है ना, ये पेड़ की, उस समूल उखड़ जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये यज्ञ जब व्यक्ति करना शुरू करता है तब भगवान उसको बुद्धि देते हैं। यज्ञपति धियापति, ऐसे सभी यज्ञों का उद्देश्य यज्ञपति अर्थात भगवान को प्रसन्न करना है। हम बात कर रहे थे कि यज्ञ करने से हमारे मोक्ष के लिए जो भी वांछित वस्तु है, आवश्यक वस्तु है, वह प्राप्त हो जाएगी। कठोपनिषद के अनुसार अकेले भगवान असंख्य जीवों के नायक हैं, सारे जीव भगवान द्वारा पालित हैं। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, इसलिए भगवान परम भूत भृत या सभी जीवों के पालक कहलाते हैं। भूत मतलब जीव और भृत मतलब पालन करने वाला। जीवों को उनके पूर्व कर्मों के अनुसार ही बुद्धि प्रदान की जाती है। इसी की व्याख्या हो रही थी अभी कि नहीं? देखिए, अगर भजन बड़ा कर्रा किया है, नहीं भी पहुंच पाई, तो वाकई पैदा होते ही संसार दावर लगाओगे। एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग होगी। मैंने सुना था, मेरे मित्र बता रहे थे कि महाराष्ट्र में कोई व्यक्ति शरीर धारण किया और बस कुछ जैसे वो बोलना शुरू कर दिया, उसने बोल दिया कि मैं आप यहाँ का नहीं हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ।
मुझे जाना है, मेरा कोई साधना पूरी करनी रह गई थी, मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं, कि उस परिवार से कोई मतलब नहीं। सो नाइस। और काफ़ी भगवान की कृपा के बादल की बारिश होने की काफ़ी संभावना है। वेदर फोरकास्ट इज सेइंग कि निश्चित रूप से बारिश होगी चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा की। और हमारे पास छाते नहीं हैं भी तो छाते फेंक दीजिए। जो छाता मतलब समझ रहे, अश्रद्धा रूपी छाता कि सब जगह बारिश हो लेकिन मैं बच जाऊं, नहीं, मत बचो मत बचो। ये भगवान तो पीछे जा जाकर उद्धार कर रहे हैं। माया मृगम अन्वधावत, पीछे जा जा करके। आप में से लग ही रहा होगा कि हाँ भगवान छोड़ तो नहीं रहे, पीछे पीछे। मुंच हमने बहुत बोला, मुंच मुंच छोड़ रहे, लेकिन कृष्ण नहीं छोड़ रहे। कृष्ण इज नॉट लीविंग। दिस इज वेरी नाइस। जीवों को उनके पूर्व कर्म के अनुसार ही बुद्धि प्रदान की जाती है। भक्ति एक शाश्वत प्रक्रिया है। यू आर नॉट हियर विदाउट एनी रीज़न। हमने पहले भी भक्ति करी है पिछले जन्मों में, और अब इस समय तो बिल्कुल प्रत्यक्ष कर रहे हैं कि नहीं, आंखों के सामने कर रहे हैं कि नहीं, जप रहे हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो अब आप समझ पा रहे हैं, एकदम सूत्र समझ रहे हैं। शुद्ध कर्म का मतलब फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा? शुद्ध कर्म विल लीड टू, अरे बुद्धुओं शुद्ध, आप लोग इतने बुद्धिमान होकर भी ये शब्द नहीं पूरा कर सकते। शुद्ध बुद्धि, इस हम आज के दिन गुस्सा नहीं होना चाहते हैं, लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है। शुद्ध कर्म मतलब शुद्ध बुद्धि। हे भगवान, ये कैसा बैच है, कैसे पास होगा? शुद्ध कर्म मतलब शुद्ध बुद्धि। ये जो भगवान को प्रणाम करना है, बहुत सुंदर महाराज बोले, जो व्यक्ति भगवान को प्रणाम कर रहा है वो वही व्यक्ति नहीं जो उठ के आ रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत। यमराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान को प्रणाम करता है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। आइए आप होम घर पे, यमराज गृहस्थ ना, फीस्ट के लिए आ सकता है, प्रसाद वसाद के लिए आइए, इत्यादि इत्यादि। नॉट फॉर हेल, नॉट फॉर हेल। भगवान को देखो भाई, सीधी सीधी बात है, जो पूतना जहर देने के लिए गई, भगवान माँ बना लिया। कोई रोज यज्ञ कर रहा है, स्वाहा स्वाहा कर रहा है कि कृष्ण ले लो, उसको खाओ, उसको ये खाओ वो खाओ, उसको कृष्ण कहेंगे ठीक है मैं तुमको भी खा जाता हूँ, आ जाओ चलो तुमको भी भगवान के पास ले जाता हूँ। बी इंटेलिजेंट, डोंट डू एनीथिंग फुलिश। गलत कर्म करने से व्यक्ति को गलत बुद्धि मिलती है, ये भी समझ लेना होगा। मेक सेंस? बहुत अच्छा है। अब यह क्यों इतना मैं खुश हो रहा हूँ देख करके? बी एन ऑब्जर्वर। कोई व्यक्ति, आप भजन कर रहे हैं और बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? अब उनके पास कर्मों का अकाउंट ही नहीं, तो खोलेंगे कैसे अकाउंट? तो व्यक्ति को दयालु होना चाहिए। भाई ठीक है, वो भागवत में नहीं आ पा रहा है, जप नहीं कर पा रहा है, तो क्या वो प्रसाद भी नहीं खा पा रहा है? जैसे हमारे रिश्तेदार आए थे तो खीर खा रहे थे, माता जी के हाथ की बनी हुई संतरे की खीर, वो खाते जा रहे थे और मैं कुछ उनको प्रीचिंग कर रहा था कि खाते समय व्यक्ति कम बोलता है। उनको नहीं समझ में आ रहा था कि ये वो देह से भिन्न है, ये समझ में आ रहा था कि संतरे की खीर अच्छी है। परम पूज्य राधानाथ महाराज को बड़ा सुंदर कहते हैं कि देखिए प्रसाद कैसे भी खाया अच्छा है, लेकिन अगर उसने उसको खा, ये तो बहुत अच्छा है, दिस इज वेरी टेस्टी, बोल नहीं रहा है वो, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और उसको यह भी नहीं पता है कि वो प्रसाद है, लेकिन वो पक्का भक्त बनेगा। ये मेरे शब्द नहीं है, मैं चैतन्य चरितामृत पढ़ रहा हूँ, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, जो प्रसाद खाएगा वह जरूर भक्त बनेगा। तो प्रभु जी हमको तो नहीं दिख रहा है, आपको देखने से कोई मतलब नहीं। बथुआ का रायता शुरू हो गया होगा ना, अच्छा लगता होगा, जून में भी खाते हैं, जून में क्यों नहीं खा सकते? जून में उगेगा ही नहीं, समझ आए? बीज डाल दीजिए, खूब पानी डालिए, नहीं उगेगा। हम लोग एक भृंग संजीवनी दाम की दवा डाल, कुछ उगाए, बीज लाए डाला, खूब पानी डाला, उगा नहीं, बीज नहीं, गेहूँ के हम वीट ग्रास उगाना चाह रहे थे, गेहूँ डाला उसमें गर्मी के समय में, उगा ही नहीं, सड़ गया वो सब कुछ। क्यों? क्योंकि गेहूँ जाड़े में ही उगता है। तो आपने बीज डाल दिया, प्रसाद खिला दिया, थोड़ा वेट कीजिए, समय आने पर जरूर भक्त बनेंगे। प्रभुपाद जी झूठ नहीं बोल रहे हैं। जो व्यक्ति अच्छा कर्म किया है, कुछ कर्म किया है, भक्ति कुछ सुकृति है, वो फलीभूत होने लग जाती है, उसकी अकस्मात रूप से भगवान में भक्ति होने लगती है। दिस इज वेरी नाइस। हमको नहीं पता कि हम लोगों ने क्या किया था पिछले जन्म में या इस जन्म में, कुछ भी नहीं पता है, लेकिन सडनली आप देखेंगे जीवन में एकदम से टर्न ओवर हुआ और भक्तों को संगति प्राप्त हुई। इट इज नॉट एक्सीडेंटल।
हम सभी भक्तों को चूज करके इस भगवत धाम की बस में बिठाया गया। एंड वी आर नॉटी किड्स ऑल द टाइम ट्राइंग टू जंप आउट ऑफ द विंडो। नहीं, अब मम्मी पापा पकड़, ए बैठो 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 गोदी नहीं नहीं, आई वांट टू सी आउटसाइड वर्ल्ड, नहीं नहीं इधर बैठो बैठो। बल्कि आप देखेंगे, मान लीजिए जैसे कार है, कार में छोटे बच्चों को बेल्ट से बांध दी जाता है, तो ये स्थिति है। बेल्ट क्या है आपकी? माला, 16 माला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 16 माला का सेफ्टी बेल्ट आप पहन लीजिए, निश्चित रूप से पापा मम्मी लेके जाएंगे वापस। ओके, बुद्धि, प्लीज इस बात को समझ लीजिए, शुद्ध कर्म मतलब शुद्ध बुद्धि, दिस हैज टू बी देयर, अदरवाइज बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती। प्रभुपाद इसको बोलते हैं कि भाई ये बहुत बुद्धिमान लोग हैं, बहुत काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे लोग, ये भगवान के पास क्यों नहीं आ रहे? तो भगवान स्वयं बोलते हैं, नमाम दुष्कृतिवां, दुष्कृत है ना, कैसे, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा। तो दुष्कृति, कृति का मतलब ही होता है कि अपनी इंद्रियों से किए गए कार्य, और दुष्कृति मतलब अपनी इंद्रियों से किए गए पापमय कार्य के कारण ऐसी पापमय बुद्धि है कि जो भगवान माया से मुक्त करने वाले उनकी शरण नहीं लेगा, किसी बाबा की शरण लेगा, कि ये लेगा कि वो लेगा, ये बात है। सो फर्स्ट प्यूरिफाई आवर एक्शंस, और अपने आप देखेंगे कि शुद्ध बुद्धि प्राप्त हो रही है। ये बिल्कुल शुरुआत में थियोरेटिकल लगता है, लेकिन एकदम अनुभव होने लग जाता है कि मैं इस जगत का नहीं हूं, वी आर नॉट दिस बॉडी। और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो किसी दाह संस्कार में चले जाइए वंस इन अ व्हाइल, इससे पहले कि अपना हो। अपना होगा तो समझने का टाइम थोड़ा सा लेट हो जाएगा। नहीं, सारे जीवों को एक समान गुण वाली बुद्धि प्रदान नहीं की जाती, क्योंकि बुद्धि के ऐसे विकास के पीछे भगवान का नियंत्रण रहता है, जैसे कि भगवद गीता में घोषणा की गई है। तो किसी की तमोगुणी बुद्धि होगी तो क्या करेगा? वो मुर्गा खाएगा, बाद में मुर्गा बनेगा, सीधी बात है। और क्या है कि रजोगुणी होगा तो कहेगा पैसा कमाओ फिर छोड़ के जाओ। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्वाइट इंटरेस्टिंग, इज इट नॉट? पैसा कमाओ फिर सब छोड़ के जाओ, फिर अगले जन्म में फिर पैसा कमाओ फिर छोड़ के जाओ। वेरी इंटेलिजेंट ना, क्वाइट इंटेलिजेंट। फिर पैसा कमाओ छोड़ के जाओ, पैसा कमाओ छोड़ के जाओ। तुम्हारी बुद्धि कब आएगी? कुछ ऐसा करना चाहिए ना जो अगले जन्म में काम आए। बहुत सुंदर बात इस संबंध में महाराज बता रहे थे। देखो, रजोगुणी लोग समझ नहीं पाते, जैसे यहाँ से अमेरिका जाएंगे तो यहाँ का पैसा कितना काम आएगा। रुक जाओ, हम पूछते हैं, किसको पूछ रहे हैं यार हम? केवल प्रभा माता जी, केवल इस बात का उत्तर दे दीजिए कि ये बताइए कि यहाँ से अगर हम 500 रुपये लेके जाते हैं तो अमेरिका में कितना काम आएंगे? बिल्कुल काम नहीं आएंगे, अगर एक्सचेंज में इसे डॉलर में कन्वर्ट नहीं किया तो। अगला जन्म तो कभी भी, मैं नहीं बोलूँगा, किसी का कभी भी हो सकता है, ठीक है? तो अब अगले जन्म की कुछ कमाई होनी चाहिए कि नहीं? और अगर मैं कहूँ कि अगले जन्म की ही कमाई होनी चाहिए तो कुछ विरोध तो नहीं है। अगला जन्म कभी भी हो सकता है किसी का भी, और अगले जन्म में यहाँ का पैसा काम नहीं आएगा, तो अगले जन्म की ही कमाई होनी चाहिए कि नहीं, बताइए। लेकिन ऐसी बुद्धि रजोगुणी लोगों को नहीं समझ में आएगी। जो सतगुणी व्यक्ति है वो थोड़ा थोड़ा समझता है इस बात को कि ये जीवन मेरा एकमात्र जीवन नहीं है, मैं शरीर से भिन्न हूँ, मैं आत्मा हूँ इत्यादि। और जिसकी दिव्य बुद्धि है वो क्या समझेगा? कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीव है ज्ञान, कृष्ण मेरे प्रभु हैं, कृष्ण मेरे त्राता है। ऐसा व्यक्ति निष्फल नहीं हो सकता। हमको बोल रहा हूँ तो मैं 15 अध्याय पढ़ाने का मन कर रहा है, दिखा दूंगा, नहीं तो रिकॉर्डिंग देख लेना लास्ट की। जिसने ये समझ लिया कि वह भगवान का दास है, समझ में आ गया? ठीक है, कृष्ण हमारे एकमात्र स्वामी, समझ में आया? और भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनके चरणों की प्राप्ति करनी, इतना समझ लिया, वो फल निष्फल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसकी सहायता भगवान श्री कृष्ण करेंगे। कोई कुछ भी कर ले, ही कैन नॉट, वो एग्जाम में पास ही हो जाएगी। जब एग्जामिनर ही आपकी तरफ है तब देखो उसका उत्तर ये है समझ आए? और आपको पता है कि एग्जाम ओपन बुक पेपर है, क्या प्रश्न आएगा कि किसका स्मरण करोगे मृत्यु के समय, और वह भी चिंता की जरूरत नहीं है। तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्था मैया वेशित चेतसाम। जिन्होंने अपनी चेतना को मुझ में आवेशित किया है, उनका मैं बड़ा तीव्रता से बहुत जल्दी ही इस मृत्यु संसार से उद्धार करने वाला हूँ।
तेषाम अहम, 12वां अध्याय भगवद गीता का जब देखेंगे, 12वां अध्याय से 8वां 9वां श्लोक होगा, 8-9 करके 2 श्लोक हैं। जो अपने सभी कर्मों को मुझको समर्पित करते हैं, अपने मन को मुझ में आवेशित करते हैं। अभी मन आवेश हो रहा है ना कुछ भागवत सुनने से? केशव सखा प्रभु, मन का आवेश है ना? मैं नाम ले रहा था, नाम बहुत अच्छा है, हम डांटे रहते हैं, हम पूछ रहे हैं जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे कुछ कुछ याद आ रहा है ना। जैसे मैंने गीता का श्लोक बोल रहा हूँ, बहुत सुंदर श्लोक है। आपको यह भी चिंता नहीं करनी कि मृत्यु के समय हम स्मरण कर पाएंगे कि नहीं। सारा कॉन्ट्रैक्ट भगवान के पास जाए, अपना काम करना। देखिए 12, 6, 7, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धृता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसा। ये तो सर्वाणि कर्माणि, ये तू का मतलब थोड़ा समझना चाहिए। पिछले श्लोकों से मतलब है कुछ लोग निराकार में आ सकते हैं, उनको बड़ा क्लेश मिलता है। क्लेशो दिक्कतरस्तेजाम, अधिकतर उनको क्लेश ही मिलता है बहुत क्लेश मिलता है, और बहुत बाद में मर मुर करके भगवान के पास पहुंचते हैं। लेकिन कह रहे हैं ये तो, लेकिन वो लोग सर्वाणि कर्माणि, जो अपने सभी कर्मों को मैसन्य से मत पर मुझको समर्पित करते हैं। वाणी से भगवान के बारे में बोलना, कान से भगवान के बारे में सुनना, इस बात का अर्थ आप समझते हो। और अन्य कर्मों को इसीलिए भी करना ताकि भगवान की भक्ति हो सके। यह है अर्थ सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करने का। इज इट ओके? ठीक है। अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, अनन्य योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा मेरा स्मरण करते हैं। मंगल आरती जाना, भगवान को देखना, नाम जप करना, भागवत सुनना, ये कुछ और तो आप नहीं कर रहे हैं। एक ही चीज़ को बार बार कर रहे हैं कि नहीं, कि और ध्यान की कोई प्रोसेस ले लें भगवान के लिए? नहीं। ऐसे लोग 2 चीज़, कर्मों को भगवान को समर्पित करना और नियमित रूप से भगवान का स्मरण करना। तो भगवान क्या कह रहे हैं? तेषाम अहम, अहम मीन्स कृष्ण, तेषाम अहम समुद्धरता, मैं उनका सम्यक रूप से उद्धार करने वाला हूँ। कहाँ से उद्धार करेंगे? अटलांटिक से कि पैसिफिक से कि इंडियन ओशन से? तो उत्तर है मृत्यु संसार सागरात। मृत्यु संसार, पंचमी विभक्ति, सागर से दूर, दूर के अर्थ में मृत्यु संसार के सागर से पकड़ करके भक्त को ले जाएंगे। टाइम बहुत लगेगा ना उसमें। कहते हैं भवामि न चिरात पार्थ, हे पार्थ बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। किन के लिए? मय्यावेशित चेतसाम, जिनकी चेतना मुझ में आवेशित है। तो बड़ा स्पष्ट है कि बुद्ध, कैसी बुद्धि, शुद्ध बुद्धि का लक्षण क्या है? मुझे भगवान में अपने चित्त को लगाना है। लेकिन फिर प्रश्न आ जाएगा कि सब लोग ये सब क्यों नहीं कर रहे हैं? तो देखिए हम भगवान क्या बोल रहे हैं, सर्वस्य चाहम, मेरे पीछे साथ में बोलिए, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो। हम लोग समझ रहे हैं गलत व्याख्या क्या है, सभी के हृदय में चाय पीने की इच्छा है, लेकिन नहीं, वो नहीं। सर्वस्व चाह अहम, मैं सबके हृदय में हूँ। उस परम पिता परमात्मा परमेश्वर का ध्यान करते हैं जो हमारे हृदय में रहता है। कौन? एक बार महाराज से बोला, वो ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला चील नहीं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सम्यक रूप से निविष्ट हूं। कौन बोल रहा है? भगवान श्री कृष्ण सबके हृदय में रह रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट अर्थ, सूर्य के समान। अब कोई अहम का मतलब ब्रह्म, ये नहीं, उसके और शिव बाबा और ये उसके दिमाग में भूसा भरा है। अहम का मतलब होता है मैं, अहम ब्रह्म, ब्रह्म नहीं होता है, निराकार ब्रह्म की बात नहीं हो रही। अहम इस बड़े स्पष्ट है। कौन बोल रहा है? जो बोल रहा है वो बोल रहा है अहम। जैसे मैं बोलूँ अहम कथा प्रवक्ष्यामि, मैं ये कथा बोलूँगा, मतलब मैं बोलूँगा। नहीं, मैं का मतलब मैं, मैं मतलब हम सब बोलेंगे, ये नहीं अर्थ है। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में हूँ। मतः, मुझसे, स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चाहिए। बहुत अच्छा बात है, बहुत सुंदर बात है। पिछले जन्म में भोग किए तो वही स्मृति देते हैं, चलो चलो, और उसका ज्ञान देते हैं। और अपोहनम, हमारे स्वरूप की अस्मृति भी कृष्ण ही दे रहे हैं। डू यू एग्री विद दिस? समझ में आ रहा है? और अगर भजन किया है तो स्मृति भी भगवान देते हैं। सुबह उठ करके आप लोग, उम्मीद है कि बीट बैग खोजते ही होंगे। क्यों? कौन दे रहा स्मृति? कृष्ण दे रहा है, क्योंकि आज बीट बैग खोज करके जब किया तो कल हाथ गर्म करने के लिए नहीं जाप करने के लिए।
यही चीज़ भक्तों ने मांगी है कि भगवान हमारे हमको इस प्रकार की भक्ति में लगाए रखिए। आपकी भक्ति के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। नारद जी बोल रहे हैं आपकी भक्ति के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। हमारी ये स्मरण हमको हमेशा रहे कि हम आपके दास हैं। सिंपल सी बात एक्चुअली भक्ति बहुत सिंपल है। आपको ये बहुत सिंपल सी बात लग रही है ना। और अगर ये स्मरण रहेगा कि मैं कृष्ण का एक सिंपल सा दास हूँ, छोटा सा, तो सामने वाला व्यक्ति भी, कोई माता जी या प्रभु जी भी भगवान श्री कृष्ण के दास हैं। एंड वी विल गिव रेस्पेक्ट्स। इतना सिंपल है कि बिल्कुल लगता है कि ना। देखिए मैं आपको सीधी बात बताऊं, अगर थोड़ा फिजिक्स पढ़े हैं तो F = ma बहुत सिंपल लगता है अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो, लेकिन सारी मैकेनिक्स उसी पे आधारित है। थोड़ा थोड़ा IT पढ़ने का फ़ायदा हो रहा है। अगर जो लोग भी फिजिक्स पढ़े हैं वो जानते हैं कि F = ma बहुत छोटा लगता है, इतना फार्मूला, लेकिन आप जो तैयारी करता है वो जानता है सारी फिजिक्स उसी पे है। मेक सेंस? तो जब फिर वही लिंक कीजिए, यज्ञपति धियापति, जो व्यक्ति यज्ञ करना शुरू करता है एकदम बुद्धू की तरह, हरे कृष्ण हरे राम, एकदम घोर तमोगुण में भी किसी तरह से, रजोगुण में भी पूरे टाइम सोच रहा है सब्जी कैसे बनेगी, पैसा कैसा, किसी भी तरह से उसको बुद्धि देने लगते हैं। आप लोग जिनको भी काउंसलिंग कर रहे हैं, ये देखने का सामर्थ्य आप में है या नहीं, ये बताइए। दिख रहा है ना कि यार ये एकदम बुद्धू था, लेकिन शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदायकम, याद आ रहा है, दुर्बुद्धि हरत्वम शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदायकम। किसके बारे में है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस शुरुआत से ही ड्रिल करना शुरू करो उनको कि भाई देखो अच्छे से बैठो, नाम उच्चारण करो। उनको कभी पता ही नहीं चलना चाहिए कि जब में सोना अलाउड है। जिसको भी ट्रेनिंग दो उसको मालूम ही नहीं चलना चाहिए कि जब में सो सकते हैं। जब में सोते भी हैं क्या? अच्छा, उसको मालूम ही नहीं चलना चाहिए। कभी कभी प्रवचन बोलते हैं जब में नींद आए तो भी चलेगा। नहीं, चलेगा ही नहीं, चलेगा नहीं। कैसे चलेगा? वो बचपन से ड्रिल कर दीजिए कि नहीं, जब में सो ही नहीं सकते, तब भगवान बहुत बढ़िया बुद्धि देंगे। स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम। अब इसको जरा पॉजिटिव में लीजिए। क्या स्मृति देंगे? मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण मेरे स्वामी हैं, कृष्ण मेरी गलती कभी कर ही नहीं सकते। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। पर ब्रह्म पूज्य सच्चिदानंद महाराज कह रहे थे, कृष्ण का फोटो सामने रख करके बोले थे, व्हाट इज योर फियर, व्हाट इज योर फियर टू नॉट दैट इन सरेंडरिंग टू कृष्ण। कृष्ण की शरण लेने में तुम्हें क्या भय है? क्या कृष्ण खराब व्यक्ति हैं? क्या कृष्ण असमर्थ हैं? व्हाट इज योर फियर? ऑब्वियसली समझ लेना। और अब बहुत सिंपल है, भक्ति के अनुकूल कार्य को करना और भक्ति के प्रतिकूल कार्य उसको दूर रखना। जस्ट वेरी सिंपल। क्या भय है? बहुत अच्छा बोल रहे थे, पूरे ब्रह्मांड भगवान की मुट्ठी में है। आप भी कृष्ण असमर्थ नहीं है, पूरे ब्रह्मांड के जीवों को अपनी इच्छा से मुक्त कर सकते हैं, सिंपली बाय हिज डिजायर। हमको भी कर सकते हैं। तो ये स्मृति रहे कि मेरा उद्धार कृष्ण जरूर करेंगे, मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, क्यों मेरा उद्धार नहीं करेंगे, क्यों मेरा पालन पोषण नहीं करेंगे? आज तक तो कर दिया, कल क्या भगवान के पास स्टॉक समाप्त हो जाएगा? आप ये विश्वास करिए कि, विश्वास क्या करिए, आप लोगों को सबको समझ में आ ही रहा होगा, ये स्मृति रहे कि कृष्ण मेरी रक्षा करने वाले हैं। क्या आप उस प्रकार से सुखी हो जाओगे? आप देख रहे हैं कि आप ये देखने का प्रयास कर रहे हैं या समझ पा रहे हैं कि जगत में महान महान व्यक्ति भी भय से आकुल रहते हैं। ये आप लोग समझ पा रहे हैं। जो लोग भगवान का भजन नहीं करते उनको चिंता लगी ही रहती, उनकी चिंता कभी समाप्त नहीं होती, बिकॉज दे आर अनशेल्टर्ड। दैट शेल्टर इज नॉट मैनिफेस्टेड इन देयर हार्ट। प्रभुपाद इस बात को कहते हैं कि अभयम सत्व सब, जब व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है वो अभय को प्राप्त हो जाता है कि जहां पे भी मैं हूं मेरी कृष्ण रक्षा करेंगे। तो ये स्मृति कौन दे रहा है? कृष्ण दे रहे हैं। भजन करने से व्यक्ति को समझ में आता है। ठीक, ज्ञानम, बहुत सुंदर। जो ज्ञान आपको ठाकुर जी के पास पहुंचने के लिए चाहिए वे जरूर दे देंगे। बायोलॉजी का ज्ञान हो या ना हो, F = ma मैंने बोला था, बहुत लोग ब्लैंक हो गए, ये क्या बोल गया? ठीक है, नहीं, कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं। GMN m2/r² बोलूंगा, उसकी कोई जरूरत नहीं सीखने की। वो ज्ञान हो या ना हो,
ये ज्ञान हो जाएगा कि मुझे भगवान का नाम पार कर देगा। कितने भक्तों को कभी स्फुरना हुई है कि ये पार कर देगा? चैंटिंग, सब लोग हाथ खड़ा करो, ये पब्लिक पार्टी हो बस। हाँ तो हाँ, अच्छा लग रहा, ठीक है, सबको है यहाँ पे, 100% आया सबको। दिस इज कृष्णा's गिफ्ट। क्योंकि ऐसे भी भक्त हम नेगेटिव में नहीं बोलेंगे, बड़ा दुर्भाग्यशाली होते हैं जो इस चैंटिंग को रोक देते हैं। जो चैंटिंग भव प्रवाह परम पदाम्बुजम, जो चैंटिंग भव प्रवाह को रोक देती है, वाह, इज इट नॉट? जो चैंटिंग भव प्रवाह को रोक देती है, भव प्रवाह यही है, बार बार जन्म लेना, उसको रोक देती है, उसको वो रोक देते, रुको रुको रुको, अभी नहीं सुखाना, अभी नहीं सुखाना है भव प्रवाह। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, कुछ और मंत्र नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निश्चित ये भगवान ज्ञान देते हैं कि भगवत गीता पढ़ के, भागवतम पढ़ के तुम पार हो जाओगे। और अपोहनम, अब इसका क्या अर्थ है अपोहनम? यू फॉरगेट अबाउट माया, यू फॉरगेट द सेंस ऑब्जेक्ट। जो हमारी इंद्रियों के विषय हैं सब भूल जा रहे हैं। और एक भक्त हैं, हाँ दिख रहे हैं हमको, उनके 5 साल हो गए ब्रज में, तो जब आने वाले थे, मुझे तो ऐसी घटना हो रही थी जैसे कल की घटना हो। कह रहे प्रभु जी हमसे चाय नहीं छूट रही है, और आए और जब करने लगे छूट गई। हाँ पता नहीं कहाँ छूट गई। तो ये है अपोहनम। समझ में आ गया? ऐसा लग रहा है शुरुआत में भजन करते लगता ना प्रभु जी विषय का चिंतन बहुत हो रहा है, ये हो रहा है। करते रहो और भगवान सब भुला देंगे। बल्कि इतना सुंदर है, एक स्वप्नवत लगता है। जो हम बुरी आदतों में फंसे हुए थे या आसक्तियां थी, अनर्थ जो कुछ भी है, वो एकदम स्वप्नवत लगता है। बल्कि हंसी आती है, क्या क्या चीज़ों में, चाय में आ सकते। एयरपोर्ट पर कोई व्यक्ति बैठा हो और उसकी फ्लाइट आ जाए, कह रहा मैं चाय पीता हूँ, तो मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। समझ गया ना इसका मतलब क्या है? आप लोग सब लोग महसूस कर रहे होंगे कि प्रसाद खाने से, जप करने से बुद्धि सूक्ष्म होती जाती है। मैं यहाँ पे अनुभव कर रहा हूँ कि भक्त बहुत जल्दी पिकअप कर रहे हैं, रिगार्डलेस कि उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। रूम एंड जूम बोथ। जब मैं कुछ सूक्ष्म बात बोलता हूँ तो आप लोग खट से पकड़ लेते हैं। क्या पहले भी ऐसा होता था? बोली नहीं, और बोली हम लोग पकड़ लेते हैं बात। थैंक यू जस्ट फॉर माई एनकरेजमेंट। ठीक है, तो आप ऐसा क्यों कर पाते हैं? आप इतने महान है क्या? कहते हैं हाँ, वेदैश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो, सारे वेद का प्रयोजन मुझे ही समझना है। अच्छा, लिखा कौन है? कहते हैं वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, वेदांत का लिखने वाला मैं ही हूँ, और वेद विदेव चाह, वेद के द्वारा मुझे, हाँ वेद के द्वारा मुझे ही जाना चाहिए। ठीक है, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती। बहुत सुंदर। इस पे प्रभुपाद जी की क्या प्रार्थना, यही श्लोक प्रभुपाद जी कोट करते हैं। कहते हैं भगवान आप सबके हृदय में हैं और आप मेरे भी हृदय में हैं। ब्यूटीफुल प्रेयर है प्रभुपाद। जस्ट रिमाइंड मी टू चैंट हरे कृष्णा। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रेयर। एंड नॉट फॉरगेट यू। मुझे स्मृति दिलाइए कि मैं आपका हरे कृष्ण मंत्र जप कर सकूं, ताकि मैं आपको भूल ना सकूं। कितना पावरफुल प्रेयर है ना। क्या इस प्रार्थना को हम रोज नहीं कर सकते? एक छोटा सा यहाँ पे बात आ रही है, मैं बोल रहा हूँ, जो भी आप बोलते हैं वो सब पानी में प्रवेश कर जाता है जो आपके पास में है। जैसे मैं भागवतम बोल रहा हूँ तो ये सारी भागवतम का शब्द इस पानी में आ गए। एक मिनट रुकना, वाह, तो आपने भागवत को पी लिया। समझ में आया? ये भागवत का शब्द इसमें प्रवेश कर गया। ऐसे ही हरे कृष्ण मंत्र है। तो मान लीजिए हम स्नान कर रहे हैं, तो जल से ही नहीं स्नान करना होता है, मंत्र से भी स्नान करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जल अब जब आपको स्नान करा रहा है वो हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा स्नान हो रहा है। तो आपका भगवान का नाम उच्चारण करने की स्मृति हुई कि नहीं? खाना बना रहे हैं तो भी हरे कृष्ण गा सकते हैं, या भगवान की कथा सुन सकते हैं, लाइक दैट। तो ये कुछ स्मृति भगवान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? मेरी माता जी का शरीर छोटा है, हमको एक बहुत अच्छा गुण लगता है। 24 घंटे, लिटरली 24 घंटे जब तक वो जगी रहेंगी या तो जप करेंगी,
अगर कुछ सेवा पकड़ेंगे, कुछ मान लो भगवान के लिए स्वेटर बनाने कुछ, तो भी कथा चलती रही कांस्टेंट। गुरु महाराज जी कथा चलती रही, अन्य कोई कथा जिनसे उनको प्रेरणा मिलती थी, वो कथा इस्कॉन का डिवोटी है, बाहर से नहीं, कथा चलती ही रहती थी। कुछ सुनाई पड़ रहा है, बेस्ट थिंग फॉर माता जी इज टू बी हाउस वाइफ। मुझे पता है ऐसे बहुत सारे विरोध करेंगे, करते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेस्ट थिंग इज टू बी लाइक हाउस वाइफ। मतलब घर में रहिए, घर के काम करिए और कथा सुनते रहिए बस। मुझे पता है विरोध होगा, तलवार ने कहा गोली मारो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जो करना करो, लेकिन सिद्धांत तो ये बाहर जाके मरने की जरूरत नहीं है। हियर हियर हियर, लेकिन बुद्धि भगवान देंगे तब ना होगा, ये बात है। नहीं, हम कुछ नेगेटिव नहीं बोलना चाहते, जो करना है सब अच्छा है, सब अच्छा है, भगवान आपको बुद्धि जैसे दे कुछ दे, लेकिन सही में एट द एंड भगवान की भक्ति ही हमको पार करने वाली है और हमने पार होना है। ऐसी स्मृति भगवान हमको दे दे बस। मैं खाली बस पे बोलना चाह रहा था कि कृष्णा शुड रिमाइंड अस टू चैंट हरे कृष्णा। एक भी दिन हम नहीं भूलें कि हमें हरे कृष्णा करना है। सुबह क्या करना है? आप लोगों को लग रहा है कि ये सब बात प्रभु जी बहुत सिंपल बोल रहे हैं, तो आप ये बताइए कि जूम पे प्रतिदिन सारे भक्त क्यों नहीं आ पाते हैं? क्योंकि एक कुछ भक्त बेचारे भूल जाते हैं कि कल सुबह जप करना है। आप लोग सब अच्छे डिवोटी हैं, नियमित रूप से सुन रहे हैं, लेकिन हमारे ही भक्त कुछ ऐसे हैं थोड़े से दुर्भाग्यशाली, जो शाम को क्लास में नहीं आ पाते, तो सुबह भी बेचारे जप नहीं कर पाते, वो महामंत्र याद नहीं रहता है। परम पूज्य राधानाथ महाराज बात को बोल रहे थे कि किसी भी इस्कॉन डिवोटी को पूछेंगे ना कि भैया जीवन का लक्ष्य क्या है, तो कहेगा कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तुम क्या कर रहे हो? माया प्रेम माया से। अभी मैं और अनर्थ प्रवृत्ति में हूँ अनर्थ प्रवृत्ति में हूँ। श्रद्धा तो है, असत्संग, भजन प्रक्रिया, और उसके बाद अनर्थ प्रवृत्ति और उसके बाद माया में निष्ठ, फिर उसके बाद आसक्ति भाव प्रेम। ये माया के प्रति आसक्ति के ये प्रगति के लक्षण है। यू शुड नेवर एवरी डे प्रे टू कृष्ण। भगवान कुछ भी हो, आप मैं जान रहा हूँ कि मैं अपराध कर देता हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, ये भी मैं मानता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आपके अलावा मैं कहाँ जाऊँगा? जा भी नहीं सकते, भगवान भी जानते हैं। प्रार्थना नहीं करोगे तो भी जानते हैं भगवान ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा। इज अ नॉटी चाइल्ड, बट हु इज, आपके बिना हमारा कौन है बताइए? ये भावना बस रखी रहनी चाहिए, ये स्मृति रखनी चाहिए। कृष्ण लिटरली गोद में लेके जाते हैं अपने भक्तों को। बोला ना मृत्यु संसार सागर, कृष्ण गोद में लेके जाते हैं। और अहम मैं लेके जाता हूं, ये नहीं कि किसी और को डेलीगेट करें, मैं लेके जाता हूं। अभी आपने पढ़ा ना, कैन यू प्लीज बी फोकस्ड। मैं क्लास की बात नहीं कर रहा हूं, कैन यू प्लीज बी फोकस्ड, लेट अस नॉट डिस्कस एनीथिंग। एक भक्त आज कुछ बोल रहे थे कि ये गलत कर रहा है, वो कर रहा है। हमने कहा ब्रज में रह रहना, हाँ। भागवत सुनने की इच्छा है, हाँ सुनते तो हैं। मैंने कहा मैं और किसी चीज़ को देखना नहीं चाहता, ना सुनना चाहता हूँ, क्योंकि भागवत की शक्ति के सामने किसी भी व्यक्ति का कोई अनर्थ नहीं रह सकता है। सुनेगा तो वह शुद्ध हो जाएगा। धुंधकारी तो नहीं है ना कोई, जब धुंधकारी के पापों को धुंध कर दिया, कुड़ा दिया, तो भागवत के सामने कौन क्या है बताइए? एक भक्त हम जानते हैं खून की आइसक्रीम खाते थे, खून की आइसक्रीम, और आज वो भगवत गीता प्रवचन कर रहे हैं। अब उससे भी खराब कोई व्यक्ति हो सकता है। मैं उनको नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ। बहुत प्रेरणा मिली कि हमने कहा भाई हमको बहुत सुख मिला कि ये महाप्रभु की अत्यंत कृपा है, वो किसी के कोई दुर्गुण नहीं देख रहे। जब हमारे बॉस नहीं देख रहे हैं तो आप क्यों देख रहे हैं? उधर मत देखिए, भगवान की भक्ति करिए प्लीज। मैं सिंपल सी बात, इतनी स्मृति रखिए, चैंटिंग हरे कृष्णा हैज अनलिमिटेड बेनिफिट्स एंड डिस्कसिंग अबाउट द नेगेटिविटी ऑफ अदर्स इज यूजलेस। दूसरों की निंदा करना, यदि आप उसके टीचर नहीं है, यूजलेस है, उससे कुछ नहीं मिलता। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये एकदम बिल्कुल ध्यान पूर्वक ना करें तो असीमित लाभ है। क्या बोल रहे हैं आज? क्या हो गया आपको? जो है वो बोल रहा हूं। Inattentive chanting also gives liberation. कथम अपि सकृदम मुक्तिदम प्राणिनाम यत। कैसे भी नाम बोल रहा है तो मुक्ति मिल रही है।
तो विचार कीजिएगा। भगवान करे हमको सभी को, भगवान ही करेंगे, भगवान हम सबको ऐसी स्मृति बना कर रखे, भगवान के नाम उच्चारण करना है, नाम उच्चारण करना है, नाम उच्चारण। क्या आपकी क्लास का प्रयोजन सुबह का नाम जप करवाना है? बिल्कुल सही समझे आप, बिल्कुल सही समझे, यही है। किसी भी क्लास को सुन ले, अगले दिन का जप के लिए, जप आर टॉक्स, दे आर नथिंग अदर एज जप आर टॉक्स। प्रभु महाराज ये बोले थे, भागवत का ये आशीर्वाद है कि नाम करने की प्रेरणा मिलती है। तो प्लीज़ भक्तों सब इसी प्रकार से करिए, जस्ट रिमेन फोकस्ड, घोड़ा बन जाइए, ऐसे न लेफ्ट न राइट, कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करके ही रहूँगा। जैसे रेस होती है ना, जब तक रेस समाप्त नहीं जाती तब तक व्यक्ति न लेफ्ट देखता है न राइट देखता है। एक बहुत सुंदर बात भक्त बोले, गौरपाद प्रभु उन्होंने अनुवाद किया है कुछ टीकाओं का, तो उन्होंने कहा कि देखो जब तक मुझे भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है मैं किसी की निंदा नहीं करूँगा, और जब हो जाएगा तो नहीं करूँगा। सिंपल, इट्स जस्ट सो सिंपल, विल गो हेड। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। परमात्मा रूप में भगवान जन जन के हृदय में वास करते हैं और उन्हीं से स्मृति, ज्ञान की शक्ति तथा विस्मृति होती। इसकी व्याख्या मैं पूरा कर चुका हूँ। मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। एक व्यक्ति भगवत कृपा से अपने पूर्व कर्मों को भली भांति स्मरण कर सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाता। जैसे कि नारद जी से व्यासदेव पूछते हैं कि भाई बड़े बड़े मुनि भी पिछले जन्म को ये स्मरण नहीं कर पाते और आप पिछले कल्प की बात स्मरण कर रहे हो, ऐसा कैसे होता है? तो कहते हैं भगवान की कृपा से ऐसा हो रहा है। कोई व्यक्ति भगवत कृपा से अत्यधिक बुद्धिमान होता है, किंतु उसी नियंत्रण से दूसरा व्यक्ति मूर्ख होता है। अतएव भगवान धियामपति अथवा बुद्धि के स्वामी हैं, बुद्धि के प्रवर्तक, बुद्धि को चलाने वाले। तो हर दिन भगवान को इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारी धिया आपके चरणों में लगी रहे। दिया है ना, दिया है ना, सुंदर नाम है ना, सुंदर, बहुत लग रहा है, बहुत सुंदर बच्ची का नाम हो दिया। दिया को अपने चरणों में लगा के रखिए, दिया को जॉब दे दीजिए, दिया आप, मेक सेंस। और ये बहुत सिंपल है। भागवत पढ़ने दिया लग रही कि नहीं? बहुत लगती है प्रभु जी, एकदम खर्च हो जाती, बचती ही नहीं उसके बाद कहीं किसी चीज़ के लिए, ये भी अच्छी बात है। और सब्जी बनाते तो दिया नहीं लगती है। आप में से पता नहीं कितने लोगों को कुकिंग अच्छी लगती है। आई लव टू मेक खिचड़ी। जैसे आज हम सोच रहे थे, हम खिचड़ी बना रहे थे, क्या इसमें थोड़ा कसूरी मेथी डाला जाए तो कैसा रहेगा? क्या दिया नहीं लग रही है? इट्स सच अ वंडर, इट्स सच अ टेस्ट टू कुक खिचड़ी। आई विल गिव यू रेसिपीज ऑल्सो, बट वहाँ भी बुद्धि लगी रही है। अच्छा इसमें पालक डाल देंगे तो क्या है, ये और अच्छा बनेगा। मेरी बात सुनिए, जो मेरी बात नहीं, भगवान की बात सुनिए। 11 स्कंद तक हम लोग सब रहे, तो हम लोग रहेंगे और हम लोग सुनेंगे। भगवान कह रहे हैं ये बहुत सुंदर, क्या चतुर लोगों सुनो, कह रहे हैं भगवान कि देखो भाई ये इंद्रियां 2 कौड़ी की, मतलब ऐसा नहीं बोल रहे, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, इसकी कोई मूल्य नहीं है, लेकिन एकदम मूल्यलेस वस्तु का उपयोग अगर भगवान की सेवा में कर दिया जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। चतुराई नहीं है। देखिए जब शरीर जलाया जाएगा तो लोग बोलेंगे, आज भी हम देख रहे थे, बोला ये पूरा पाँव जला नहीं है, जलाओ उसको, जलाओ उसने फूको उसको। ये बोला जाएगा इस शरीर के लिए जिसके प्रति हमको बहुत आसक्ति हो रही है। डज इट मेक सेंस? तो बुद्धिमानी ये है कि यूजलेस इस जीव को काट कर अलग फेंक दिया जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जैसे इसको हिलाते, हल्का से हिलाइए इसको, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमको बहुत अच्छा लगता है भाई, इसमें कौन सा प्रयास हो गया, अति प्रयास, थोड़ा प्रयास है, फिर से एक बार प्रयास कीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये जीव हल्का सा ऐसे वाइब्रेट कर दी तो वैकुंठ का द्वार खुल जाता है, खुल जा वैकुंठा। तो ये क्या बुद्धिमानी नहीं है? लेकिन ये बुद्धिमानी किसको होगी? आपको बहुत सिंपल लग रहा है, उसी को होगी जिसको श्रद्धा है। आप देखो, आप ना प्रचार करो तो लोगों की शक्लें देखो, क्या वैकुंठ, ये क्या है? आप मानते हो? उनको बिल्कुल विश्वास नहीं होता है, तुम लोग पागल हो गए हो, क्या हरे कृष्णा करो, है कि नहीं? और ये बाबा बोल रहा है, तुमको दिमाग खराब कर दिया है, इत्यादि इत्यादि। क्या कर रहे हो तुम? मेक सेंस टू यू? उनको नहीं चमकता है, आप लोगों को चमक गया है, चमका करके बुद्धि में समझा, हाँ हरे कृष्णा करना है।
बहुत अच्छा है, हम उसको पूरा करके करेंगे ध्यानपति को। अब क्या कैसे देखो भगवान बुद्धि दे रहे हैं। बद्ध जीव भौतिक जगत के स्वामी बनने का प्रयास करते, स्वामी है नहीं, लगे पड़े, माथा मारना दीवार के ऊपर, खून खुद निकलेगा। समझ में आया? प्रत्येक व्यक्ति अपनी उच्चतम बुद्धि का प्रयोग करके भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। जितनी बुद्धि लगा रहा है किसी तरह से हम इस प्रकृति को कंट्रोल कर ले, एंजॉय कर ले। यानी कि उदाहरण दिया गया था क्या, बांस को पेर पेर करके मीठा जूस निकाले गन्ने का। समझ में आ गया ना? इंद्रिय तृप्ति करके किसी तरह थोड़ा जूस मिल जाए, ये इसमें लगे हुए हैं। समझ में आ गया? और व्याख्या करने की जरूरत नहीं। बद्ध जीव द्वारा बुद्धि का यह दुरुपयोग पागलपन कहलाता है। क्यों पागलपन कहलाता है? नूनम, नूनम मतलब निश्चित, नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्मा, निश्चित ही ये पागल हैं। भगवद गीता भागवतम 5वां स्कंद 5वां अध्याय 2 श्लोक है शायद। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिंद्रिया प्रीतम आपनोति। नूनम प्रमत्त, निश्चित ये लोग पागल है। क्यों पागल बोल रहे हैं हमें सबको? कुरुते विकर्म, विकर्म कर रहे हैं। क्यों? उस विकर्म के परिणाम स्वरूप ये देह प्राप्त हो गया है, जो कि देह कष्ट देने वाला है। आसन्नपि देह आसद क्लेशद आस देह, ये क्लेश देने वाला देह है। और वह क्यों प्राप्त हुआ? पिछले जन्मों में भगवान की भक्ति न करने के कारण। अब ये पागलपन नहीं है कि फिर वही काम करो ताकि फिर एक देह का निर्माण हो जाए। देखिए हम इसको हल्के में ले रहे हैं। अगर मैं जो बोलूँगा अगर थोड़ा विजुलाइज हो ना तो पूरी जिंदगी चेंज हो जाएगी। जस्ट सोचे कि प्लीज़ में ऐसा हो नहीं, लेकिन जस्ट सोचे कि अगर आज शरीर छूट जाए और दोबारा जन्म प्राप्त हो तो कितनी फजीयत है। यहाँ की सारी फजीयत को भूल गए और फिर एक नई फजीयत चालू। मेक सेंस टू यू? तो जो व्यक्ति ऐसा कर्म कर रहा है जिसके द्वारा उसको दोबारा जन्म प्राप्त हो, तो क्या बेवकूफ़ी कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? मान लो किसी व्यक्ति को कोविड हो गया, अब उसके बाद वो खुद कोविड के इंजेक्शन ठूंसे अपने अंदर, तो क्या उसे बुद्धि कही जाएगी? यही करना होगा ना कि बीमारी अगर प्राप्त है तो दवा ले और ठीक हो जाए। मेक सेंस टू यू? यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बद्ध जीव द्वारा बुद्धि का यह दुरुपयोग पागलपन कहलाता है। किन चीज़ों के लिए? जिस चीज़ से तुम्हारा बंधन लगा, अब वही चीज़ करो ताकि और बंधन लग जाए। मान लो कोई मर्डर करके जेल गया, वहाँ 2-4 लोग कैदियों को और मार दिया, तो मान लो 10 साल की कैद देती है और 20 साल की हो जाएगी, है कि नहीं? तो ये पागलपन कहलाएगा कि नहीं? और वहाँ सुधर जाए तो उसको छोड़ दिया जाता है। ये ऐसा होता है। इज इट वेरी क्लियर? इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। वी आर गेटिंग रिकॉर्डेड। हर कर्म करने के पीछे लिखा जा रहा है कि इसका क्या प्रभाव होगा। मेक सेंस? मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग भवबंधन से मुक्त होने के लिए करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के अलावा कोई कर नहीं सकता है। मुझे हंसी आ रही है क्योंकि गौशाला में कुछ भक्त 110 लोग आए थे बाहर से, स्टूडेंट आपके कॉलेज के, आनंद कॉलेज के आए थे। तो वो लोग प्रवचन सुन रहे थे और उन्हीं के पीछे एक पेड़ पे ऊपर एक बंदर बैठा हुआ था और बहुत गंभीरता से ऐसा लग रहा है रेफरी हो तो देख रहा है। और देखा यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं, चल गया। महाराज बोलते हैं वृंदावन का अत्यंत वरिष्ठ बंदर भी भागवत नहीं समझ सकता है, और छोटा बच्चा भी समझ सकता है इंसान का कि हाँ कृष्ण भगवान है। जैसे मुझे आश्चर्य हुआ, मेरी दीदी की 2-3 साल की बच्ची को दीदी बोले एक खा लो तुम्हारा शरीर ठीक रहेगा, तो बोलती मैं देह नहीं हूँ। उसने पता नहीं कहाँ प्रवचन, मतलब मेरे साथ प्रवचन सुनते होंगे, मैं शरीर नहीं हूँ। दिस इज टू मच। 3 साल की बच्ची बोल रही, मैं उसका अर्थ भी ना समझती हूँ, लेकिन सुन करके रिपीट तो कर रही। हम लोग कभी बोले बचपन में 3 साल में कि मैं देह नहीं हूँ? दिस इज अमेजिंग ना, कि अगर बचपन से ट्रेनिंग दी जाए तो शुरुआत से समझ में आ जाएगा। दिस इज माइंड ब्लोइंग। मैं शरीर नहीं हूँ, और इस बात पे बोलना कि तुम्हारा शरीर ठीक नहीं रहेगा। देख रहे हैं क्या शब्द बोला जा रहा है बच्चे के द्वारा, मैं देह नहीं हूँ। इतना शक्तिशाली है मनुष्य शरीर। आप आगे पढ़ेंगे, एकदम पढ़ेंगे, भगवान ने मनुष्यों का शरीर रच करके भगवान बड़ी संतुष्टि का अनुभव किए। क्यों? क्योंकि इतनी बुद्धि हमारे पास है कि हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। ये भागवत जबरदस्त बात बोलती है। कृष्ण वाज सेटिस्फाइड टू क्रिएट दिस बॉडी। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं। कोई कहता भगवान कृपा करेंगे तो भजन करेंगे, तो भगवान ने कहा भैया तुमको चिट्ठी लिखेंगे, तुम हाँ भजन कीजिए भजन कीजिए। अरे मनुष्य देह दिया है, ये कृपा कम है और वैष्णवों का संगत दी है, तब भी ना करो। भगवान का चरणामृत पीने के लिए दिया है, दारू पीने के लिए नहीं दिया है, लेकिन बद्ध जीव कर रहा है ऐसा।
तो बहुत अच्छी बात है। प्रभुपाद जी एकदम स्पष्ट कहते हैं, बिल्कुल। अब देखो म्यूट कर लो, सुना नहीं पड़ेगा, सुनना नहीं चाहोगे, लेकिन लिखा है, पता है प्रभुपाद क्या लिखते हैं? मनुष्य बुद्धि का उपयोग पैसा कमाने के बारे में सोचने के लिए करना ही नहीं चाहिए। बहुत विरोध होगा, जो भी झगड़ा है वह है प्रभुपाद जी से गोलोक में जाकर के आप सेटल करना। प्रभु ऐसा क्यों बोले, आप ऐसा क्यों बोले? लेकिन स्पष्ट लिखा, मनुष्य जीवन का उपयोग धन की प्राप्ति करने में, बुद्धि का उपयोग करना ही नहीं चाहिए। आप वहां पढ़ना, मृगारी का जो प्रसंग है ना, वहां पे बात ऐसे कुछ, जहां तक मुझे स्मरण आई, कैन फाइंड आउट द ह्यूमन इंटेलिजेंस शुड नॉट बी यूज फॉर अर्निंग मनी। पैसा इसलिए कमाना चाहिए ताकि भगवान की भक्ति कर सको, बाकी उसके लिए नहीं कि लगा पड़ा है और बुद्धि भगवान की भागवत में कभी लगी नहीं पाया। लेकिन बद्ध जीव अपने पागलपन के कारण इंद्रिय तृप्ति में ही सारी शक्ति तथा बुद्धि लगा देता है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह सभी प्रकार के दुष्कर्म करता है। स्पष्ट समझ में आया? कभी विचार कीजिएगा, देखिए समझने का प्रयास कीजिए, ये मैं इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूँ, उससे मुझे मिला क्या? पहली बात तो अभी विचार कीजिए, मुझे मिला क्या? क्या कोई सामान खरीदते हैं तो आप नहीं सोचते हैं ऐसा कि मैं इतना पेमेंट किया, इससे मिला क्या मेरे को? अग्रीड? तो इतना क्या मिला और आगे क्या मिल रहा है? मैं शायद और व्याख्या करने की जरूरत नहीं, आप समझ गए ना? अभी कितना सुख मिला, कोई खास तो नहीं, और आगे क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है आगे? कर्म बंधन, जन्म बंधन। इसीलिए मनीषी होकर के, बुद्धिमान होकर के ऐसे कर्म करे जो भगवान को संतुष्ट करने वाले हैं। इज दैट ओके? गो अहेड। परिणाम यह होता है कि पागल बद्ध जीव मुक्त जीवन प्राप्त न करके पुनः पुनः अनेक प्रकार के बंधनों में पड़ता रहता है। इतनी सुंदर बात चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी का बोल रहे हैं कि भोग का ये स्वरूप ही है कि व्यक्ति को अंधा कर देता है। जब व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में पड़ता है तो व्यक्ति को नहीं दिखता है, देखते हुए भी नहीं देखता। पश्यन्नपि न पश्यति, देख रहा है। तेषाम प्रमत्त निधनम, क्या श्लोक था? आत्मजा सन्नेषु सस्वपि देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असस्वपि तेषाम प्रमत्त निधनम पश्यन् अपि न पश्यति। बहुत सुंदर श्लोक, कितना सुंदर श्लोक है। उसने अपनी ही सेना इकट्ठी करी है, अपने ही देह से उत्पन्न, या अपनी सेना मतलब पत्नी है, बच्चे हैं। वो सोच रहा है कि ये हमको मृत्यु में बचा लेंगे, लेकिन ये कैसे? असत। अरे तुम्हारे सामने ही मरते हुए नहीं देख रहे हो पत्नी और बच्चों को? तेषाम प्रमत्त नधिना, फिर वही प्रमत्त, पगले हैं, दिख रहे हैं कि पत्नी मर गई, कभी कभी बच्चा भी सामने मर जाता है कि नहीं, या पिताजी मर गए, ताऊजी मर गए, लेकिन पश्यन् अपि न पश्यति कि भाई अगला नंबर मेरा भी हो सकता है, ये नहीं दिखाई पड़ रहा उसको। और ऐसे ही कार्य कर रहा है जिससे अगले फिर जन्म मिले, और यह भी कोई श्योरिटी नहीं कि इंसान बनेगा। प्रभुपाद जी का शब्द है, पीपल डोंट नो दैट दे कैन बी इन डॉग्स बॉडी टुमारो, कल। प्रिटी डेंजरस, नहीं? खतरनाक है जगत। भौतिक जगत में हम जो कुछ देखते हैं वह भगवान की सृष्टि है, अतएव नहीं। अब हम उसको मेरे ख्याल से हम इसको आगे करेंगे। ये लोकपति के बारे में बता रहे हैं ना भगवान प्रभुपाद जी। अब इसके बाद भौतिक जगत में हम जो कुछ देखते हैं वह भगवान की सृष्टि है, वह थीम चेंज होगी लोकपति, तो उसको हम कल सुनेंगे। आज जो हमने सुना उसको आप थोड़ा सा डाइजेस्ट करने का प्रयास कीजिए। भगवान से ही प्रार्थना रखिए कि भगवान हमारी बुद्धि आप में चरणों में लगी रहे। और बहुत सिंपल, बुद्धि लगाने का बहुत सिंपल तरीका है श्रीमद् भागवतम का श्रवण, भगवद गीता का श्रवण। इससे बुद्धि बहुत प्रखर हो जाती है। आई जस्ट सी, और भगवान का नाम उच्चारण। हाउ टू कम बैक इन भक्ति? कम बैक, भक्ति में वापस कैसे आए? वापस आ जाइए। वापस कैसे आते हो? वापस आ गए। इज इट नॉट? इज सिंपल आंसर, इज इट नॉट? किसी दुकान में कैसे वापस आते हैं? वापस आ जाइए। प्रभु जी हम इतने दिन से जप नहीं किए हैं, तो और भी दिन लगाएंगे नहीं जप करने में। एक बहुत सुंदर बात परम पूज्य राधानाथ महाराज संबंध में बोलते हैं, कितनी भी गलती आप कुछ हो जाए उसे मतलब नहीं है। इट मे बी टू लेट टू अवॉइड द रिएक्शन,
बट नॉट टू लेट टू कम टू द राइट कंक्लूजन। बहुत गंभीर बात है। फिर से बोलता हूँ, इट मे बी टू लेट टू अवॉइड द रिएक्शन बट नॉट टू लेट टू कम टू द राइट कंक्लूजन। जैसे एक भक्त बोल रहे थे कि रात में तहरी खाई तो बहुत दिक्कत हुई सोने में, तो अब इसको तो अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन कंक्लूजन ये है कि रात्रि में तहरी नहीं खाई। तहरी से मेरा मतलब नहीं, मुझे बड़ी पसंद आती है, लेकिन टाइमिंग गलत ना रखें। मेक सेंस? तो हमने जो भी गलती करी, एक व्यक्ति बोल, प्रभु जी वैष्णव अपराध हो गया हमसे, नाम अपराध हो गया। ठीक है, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, छोड़िए उसको, अभी नहीं करना है। अगर ये भावना हो तो बहुत अच्छी भावना है, ठीक है। मान लो बहुत दिन से मंगल आरती नहीं आया, जप नहीं करे, तो कोई बात नहीं, कल से शुरू कीजिए, सिंपल। वापस कैसे आना है? वापस आकर, बगल वाला तो नहीं जा रहा है भैया, चिता पे बगल वाला नहीं जाएगा, चिता पे मुझे चिता पे हमने अकेले जाना है, बगल वाले तो फूकेंगे उसको, कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? जल्दी चलो चलो जल्दी करके, है कि नहीं? तो बगल वाले को नहीं देखना है, खुद को देखना है। एक लास्ट बोलेंगे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रभुपाद जी से कोई पूछ रहा है कितने लोग यहाँ पे भक्ति कर रहे हैं, कितने लोग कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं जब तुम एयरपोर्ट पे खड़े होते हो टिकट लेने के लिए, तो पूछते हो तुमने कितने टिकट बेचे, कितने लोग इस हवाई जहाज में बैठे हैं, कितने टिकट बेचे। कोई पूछा आज तक? कोई नहीं पूछता, अपना टिकट देखता रहता लगातार। क्यों भाई? जो लोग भी हवाई जहाज में बैठे, घर टिकट तो नहीं है, कब फ्लाइट आएगी, कब भाई, यही रहता है। और इतना सुंदर है, जो लोग भी इंटरनेशनल ट्रैवल भी किए होंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे गए होंगे, कितनी विविधता वहाँ पे होती है। बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियाँ घूमती रहती हैं, कोई शराब पी रहा है, लिटरली मतलब सब धर्म होता रहता है, शराब बिक रही, वो भी कम ड्यूटी पे, अच्छे से नरक जल्दी पहुँचा, पैसा पेमेंट नहीं करना पड़े, बिना फ्री की ड्यूटी, सब शराब पी रहे हैं, घूम रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बट यू आर जस्ट अलूफ फ्रॉम दैट। हम तो प्रैक्टिकल देखिए, कुछ भी इसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, वो फ्लाइट पकड़नी। और आप इसी प्रकार से ट्रेन का भी उदाहरण समझ सकते हैं। हमारी ट्रेन आएगी, ट्रेन में बैठ गए, हाँ अब हमारे जो है ठीक है, स्वस्थ है। एक और इस पर, इसी बात को थोड़ा विचार कीजिए। ट्रेन में जैसे ऐसे बैठ जाए, जब तक ट्रेन में नहीं पहुंचते तो दिक्कत है, ट्रेन में बैठ जाते, हाँ अब ठीक है, अब ला पानी खोलो, ला रोटी खोलो, ऐसे करके, समझ गए। जब तक ट्रेन नहीं आ रही होती तो एंजाइटी रहती है, पर टिफ़िन नहीं खोलते हैं, तो टिफ़िन मतलब पहुंचने का मतलब 16 माला हो जाए उसके बाद टिफ़िन खोलिए। हाँ अब महाप्रसादे बोलेंगे, हरे कृष्ण मंत्र बोल दिया, अब हम बैठ गए, आज मरे तो भगवान के पास जाएंगे। एक और मैं कहूँगा, त्रिभुवन नाथ नाम के हमारे गुरु भाई थे, तो वो शरीर छोड़े थे। परम पूज्य राधानाथ महाराज बोले उनकी 16 माला हो गई थी। कहता हाँ वो तो सुबह माला कर लेते थे, देन इट इज ऑस्पिशियस। अब जैसे मेरी माता जी संग, अब 2 बजे शरीर छूट जाए रात में 12, तो उसमें कोई दोष नहीं है। आज की माला आपने कर ली है, अब भगवान सुबह उठना ही नहीं देंगे, तो चलो चलो सुबह क्या उठोगे, चलो आ जाओ मेरे पास, तो वो एक अलग बात है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मेक सेंस है कि नहीं? और रात्रि में एक माला करके सो सकते हैं, या कम से हरे कृष्णा बोल के सोएंगे, तो भगवान ही सोचेंगे हाँ अंत काल में इसने मेरा स्मरण किया। ये एक भक्त, बहुत महान भक्त, वो भी 3 लाख नाम उच्चारण करते हैं, वो है बोलते हैं रात में 1-2 माला जप करके करेंगे कि तो भगवान, अच्छा इसने अंत काल मेरा स्मरण किया, सोते सोते मर गया तो मैं उसे वापस ले आता हूँ। अग्रीड? परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस बात को बोलते हैं, कह रहे थे कि पूरी रात सफल हो जाती है अगर आपने 2-4 हरे कृष्णा बोल दिया है। सिंपल। ओके, सो विल स्टॉप हियर। मेरे सारे सैनिकों, नाउ यू प्लान इट हाउ वी कैन वेक अप इन द मॉर्निंग टुमारो एंड चैंट हरे कृष्णा इन द अल्फा स्टेज ऑफ योर माइंड। दिस इज व्हाट आई वांट। पूरा जीवन हम ऐसे करते हैं 16 माला। ये कौन है? तो बड़े सुंदर लग रहे हैं लोग, वाह दे लुक सो नाइस, एंड समहाउ दैट आई एम आल्सो चेंजिंग माय बॉडी, आई आल्सो एम चेंजिंग बॉडी। ये क्या है? हैंग ऑन। हरे कृष्णा। विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।